नक्षत्र शास्त्र क्या है? देखो, नक्षत्र शास्त्र एक अलग से विषय नहीं है। पूरा एस्ट्रोलॉजी जो है वो 12, 9, 12 में बना है। ओके। 12 राशि है, राशि आप सबको पता है। मेष राशि है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। अंग्रेजी में भी उसके नाम है। 12 हाउसेस है कुंडली में। अगर आप कुंडली का चार्ट देखोगे तो उसमें 12 हाउस है, उसको घर कहते हैं। तो ये 12 वो 12 और ग्रह कितने हैं? 9। 12, 9, 12 12 राशि, 9 ग्रह, 12 हाउसेस। इन्हीं से एस्ट्रोलॉजी बनती है बड़े बड़े तौर पे देखें तो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए कुछ, जैसे कि मुझे आपके यहाँ आना था, एड्रेस पता नहीं था, तो क्या चाहिए? तो पहले पता करना पड़ेगा कि वाघोड़िया रोड कहाँ है, वाघोड़िया रोड बाद सोमा तालाब कहाँ है, फिर आपका फ्लैट कहाँ है, और फ्लैट में आने के बाद भी मुझे नंबर चाहिए आपके घर का। एग्जैक्टली। तो ये एक्यूरेट जीपीएस लोकेशन अगर देना है तो नक्षत्र ज्योतिष है। अगर एक्यूरेट जीपीएस लोकेशन का मतलब क्या है कि 12 राशियां, पूरा ब्रह्मांड जो है वो 360 डिग्री का है। यानी कि एक सर्कल बना लेते हैं तो वो कितनी डिग्री होती है? 360। उसको 12 भाग में बांट दो तो कितनी डिग्री हो गई एक राशि की? 30। 12 इंटू 30 360 हो गए। तो हर एक राशि के पास कितनी डिग्री आई? 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री की राशि को भी बांट देते हैं 2.25 पोर्शन में। कितना? 2 एंड क्वार्टर। तो 2.25 पोर्शन में बांट दिया तो 9 डिग्री और 60 कला। ये एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिक्स है। तो 60 कला और 9 डिग्री में एक नक्षत्र होता है। तो पूरी एक राशि है, उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो अगर आपकी राशि शिव है तो कुंभ होगी, और कुंभ राशि है तो कुंभ राशि में आपके 3 नक्षत्र हो सकते हैं। और नक्षत्र का भी माइक्रो सब डिवीजन किया हुआ है, जिनको कहते हैं नक्षत्र पद। तो एक नक्षत्र है, उसके 4 पद है। 4 पद है। तो 2.25 नक्षत्र के 10 पद होंगे। 9 पद होंगे। तो एक राशि में 9 पद होंगे। अगर आपने बोल दिया कि भी आपकी राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और उसका पहला चरण है, पहला पद है, इसका मतलब कि एकदम लोकेशन फिट आ गया। पता चल गया कि जो भी नक्षत्र है उसमें सूर्य बैठा है, चंद्र बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो हम उसको लोकेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पूरी राशि तो 30 डिग्री की है और इतने बड़े ब्रह्मांड की 30 डिग्री को हम एक्सप्लोर करने जाएंगे तो ग्रहों का पता नहीं चलेगा। तो उसको सब डिवीजन में बांट के पता करते हैं, वो है नक्षत्र। नक्षत्र का भी सब डिवीजन है पद, और वो पद में अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कौन से पद में बैठा है। और वे पद के हिसाब से प्रिडिक्शन लिखा है हमारे ऋषियों ने कि अगर आपका जन्म अमुक राशि में अमुक नक्षत्र के अमुक पद में हुआ है तो आपका स्वभाव, चरित्र, नसीब, संस्कार और गति ऐसी ही होगी। तो इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है तो उनको पता चलता नहीं है। इतने सारे शास्त्र। तो ये नक्षत्र ज्योतिष है। ये हमने जो आपने बोला टाइप बोला, तो ज्यादातर लोगों को 2 ही टाइप मालूम है, जो पामेस्ट्री बोलते हैं और जो एस्ट्रोलॉजी, जो कुंडली के हिसाब से देखते हैं। अरे उससे ऊपर भी एक है, आपने महाभारत में शकुनी का नाम तो सुना ही होगा। वो किस में मास्टर था? पासा डालने में। वो भी एक साइंस है। उसको कहते हैं रमल पाशा। रमल पाशा का मतलब है कि वो रमल पाशा वाला, अगर जिसने ये स्टडी किया है, सिद्धि प्राप्त की हुई है, वो अगर ये पाशा ऐसा करके डालेगा ना तो वो जो बोलेगा वही पाशा आएगा, और वो पासे के हिसाब से प्रिडिक्शन करेगा। हमारे पूरे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में हमारे 2 बड़े ग्रंथ एपिक पोएम कहते हैं, रामायण और महाभारत में, और उसके बाद भी शंकराचार्य आए, अद्वैत का सिद्धांत लाए, तो ये बुद्ध आए, जैनिज्म आया, ये सब आए, और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से पूरे धर्म की, रिलीजन की व्याख्या की। लेकिन सब लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ एडॉप्ट किया। क्या कर लिया? एडॉप्ट किया। जैनिज्म में भी एस्ट्रोलॉजी है, हमारे सनातन धर्म में तो है ही है। तो सारे रिलीजन में, इवन वेस्टर्न कंट्री में अब्राहमिक रिलीजन जो है उनमें भी एस्ट्रोलॉजी है। तो ये एस्ट्रोलॉजी को जैसे के तैसे एडॉप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये छोड़ने वाली चीज नहीं है, उसका फायदा बहुत है।
उसका पावर एब्सोल्यूट है। लेकिन याद ये रखना चाहिए कि ऑलवेज एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। तो जो एस्ट्रोलॉजर बनेगा उसके पास शक्तियां बहुत होंगी, पावर बहुत होगा, आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का देखने की ताकत होगी। अगर वो मैनिपुलेटिव है, अगर वो गलत है, अगर वो किसी का नुकसान करना चाहता है, अगर वो किसी से फायदा उठाना चाहता है, तो एस्ट्रोलॉजी में श्राप भी है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को कभी कभी, ओशो रजनीश के बारे में तो सुना ही होगा, उसने क्या कहा है पता है? एस्ट्रोलॉजी इज श्रापित विज्ञान। विज्ञान कहा है, लेकिन कैसा है? श्रापित है। क्यों है? क्योंकि जिन चीजों को डेस्टिनी ने, ईश्वर ने आपसे छिपाया है, जो आप जानो वो डेस्टिनी नहीं चाहती कि आप जानो, और उसके बारे में अगर जानने की कोशिश करते हो तो अगर वो करते हो तो उसका पाप लगेगा। लेकिन अगर जन कल्याण के लिए करते हो, दूसरों की हेल्प के लिए करते हो, तो वो पाप मिनिमल हो जाएगा। लेकिन अगर अपने फायदे के लिए करते हो तो पहला तो ये है कि आपका नुकसान होगा, दूसरा ये है कि आपका प्रिडिक्शन कभी सही ही नहीं होगा। क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में दो प्रकार की वाणी है, एक है सिद्ध वाणी और एक है कालवाणी। तो कालवाणी हो जाएगी, गुजराती में कहावत है ना, 12 वर्षे बावो बोलियो जा बेटा दुकाल पड़ेगा। ऐसा हो जाता है कि वो सही कुछ भी बोले होता ही नहीं है, गलत कुछ भी बोले हो ही जाएगा, तो लोग मार के भगाएंगे, काली जबान। यस, तो वो काली जबान हो जाता है।